क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सैलरी आते ही समझ नहीं आता, रूम रेंट, बिजली, पानी का किराया और साथ ही ईएमआई कट जाती है। थोड़ी सी पार्टी कर लो तो 10 तारीख के बाद अकाउंट खाली। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, लाखों लोग इसी साइकिल में फंसे हैं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अब वक्त है खुद को बदलने का। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी मनी मैनेजमेंट रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी सैलरी को अमीरी में बदल सकते हैं। और ये रूल्स सिर्फ मेरे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की सोच पर आधारित है। पर जो लोग अमीर बनते हैं उनकी एक चीज सबसे अलग होती है, हैबिट्स, आदतें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब, जहां मिलता है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन। आज मैं आपको ऐसे 5 मनी रूल्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपने अपनी सैलरी आते ही फॉलो कर लिए तो आप भी न सिर्फ सेविंग करेंगे, धीरे धीरे अमीर भी बनेंगे। रूल नंबर 1, 20-30-50 रूल्स। फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी। इसका मतलब हुआ आप अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटो। जैसे आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आपको 20%, 30% और 50% में बांट देना है, जिसमें से 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट पर। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट साहब ने कहा है, मेक सेविंग यूर फर्स्ट एक्सपेंस। बचत को अपनी पहली जरूरत बनाओ। अपनी सैलरी का कम से कम 20% सीधे अपने एसआईपी या सेविंग अकाउंट में डालो। मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो उसमें से 20% जो हुआ 4,000 रुपए की एसआईपी सेट कर लो और उसे ऑटो डेबिट कर दो। इससे पैसे बचेंगे और आदत भी बनी रहेगी। जैसे अमीरों की आदत होती है खर्च से पहले बचत, और हम क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं, और बचता क्या है, कुछ भी नहीं। तो पहला रूल हो गया, पहले बचत फिर खर्चे। अब आते हैं सैलरी के 50% हिस्से पर। ये जरूरी खर्च होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होता, जैसे रूम रेंट, बिजली, पानी और घर के खर्चे, जिसमें खाना पीना सब कुछ आता है। इसके लिए सैलरी का 50% जो हुआ 10,000 रुपए। अब बाकी का बचा 30% जो आप अपनी लाइफस्टाइल और जेब खर्चे के लिए यूज करो। मंथ एंड में इसमें भी जो बचे उसे सेविंग अकाउंट में डालो। आपके पास हमेशा 2 अकाउंट होने चाहिए, एक सैलरी अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, हर खर्च का हिसाब रखो। अपने खर्चों को लिखने की आदत डालो। हर महीने डायरी या किसी मोबाइल ऐप में ट्रैक करो कहाँ कितना खर्चा हुआ। जब तक ट्रैक नहीं करोगे सुधार नहीं होगा। जब आप हर खर्चे का हिसाब रखते हैं तो आपको गिल्ट फील होता है, जैसे महीने में 5 बार खाना बाहर खा लिया, 3 बार मूवी देखने चले गए। और यही एक्स्ट्रा खर्च जब आप डायरी या मोबाइल ऐप में देखते हैं तो आपको गिल्ट फील होता है, जिससे आप आगे को इन खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आप जितनी बार डायरी देखेंगे आपको लगेगा कि ये पैसा बच सकता था। रूल नंबर 3, स्पेंडिंग फास्ट ट्राई। इसे नो स्पेंड चैलेंज भी कहते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप निश्चित समय में, जैसे 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन एक चैलेंज रखते हैं, जिसमें कोई गैर जरूरी खर्चा नहीं करते हैं। इसमें आप सिर्फ जरूरी खर्च ही करते हैं, जैसे रूम रेंट, खाने का सामान, बिजली और पानी का बिल। और इसमें आपको क्या गैर जरूरी खर्चे नहीं करने हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, मूवी टिकट, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन और वीकेंड पर पार्टी। इन चीजों से दूर रहना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको सच में किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं। इससे आदत भी बनी रहेगी और बचत भी बढ़ेगी। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर, इंस्टेंट ग्राफिकेशन। इसका मतलब हुआ, सोच लो आप मार्केट जा रहे हो, आपने कोई चीज देखी और आपको अच्छा लगा तो आपने उसे देखते ही खरीद लिया, चाहे वह आपके लिए जरूरी है या नहीं। सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि आपको उस वक्त अच्छा लग रहा था। यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए, एक मॉल में कोई सामान पर 70% सेल ऑफ चल रहा था और आपने उसे खरीद लिया सस्ता देखकर, बिना ये सोचे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। इसका असर ये होता है, आपका बजट बिगड़ जाता है, सेविंग नहीं हो पाती और बाद में पछतावा भी होता है।
आपको इन चीजों से कैसे बचना है? नंबर 1, 24 आवर रूल्स अपनाओ। कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लो। ज्यादातर टाइम आपको खुद ही लगेगा कि इसकी जरूरत तो है ही नहीं। नंबर 2, विश लिस्ट। किसी भी चीज को तुरंत मत खरीदो, उसे विश लिस्ट में डाल दो। एक हफ्ते बाद देखो क्या अब भी उस चीज की जरूरत आपको है। ऐसा करने से आपकी सेविंग और खर्चों में फर्क बढ़ेगा, जिससे सेविंग ज्यादा और खर्चे कम होंगे। रूल नंबर 5, इनकम बढ़ाओ, सिर्फ खर्चा काटने से काफी नहीं होगा। बजटिंग और खर्च काटना तो ठीक है, पर इनकम नहीं बढ़ेगी तो एक लिमिट टाइम के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके लिए आपको अपनी स्किल को और डेवलप करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिसके लिए आप फ्री टाइम में कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल स्किल सीख सकते हैं। आप YouTube के लिए कंटेंट बना सकते हैं या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको उस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको आता हो, और आपको कम से कम 2 घंटे अपने जॉब प्रोफेशन को देना चाहिए न्यू स्किल सीखने के लिए, जिससे आप जॉब चेंज करके नई जगह जा सकते हैं, अच्छा इंक्रीमेंट ले सकें। अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता तो आपको जॉब प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी वैसे वैसे पैसे का व्यवहार भी बदल जाएगा। इन 5 रूल को अगर आपने सीरियसली अपनाया तो आने वाले कुछ सालों में आप खुद को अमीर बनते हुए देखोगे। हो सकता है शुरुआती कुछ महीनों में आपको इन रूल्स को फॉलो करने में दिक्कत हो, पर ये रूल्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने 3 ऐसे दोस्तों को भेजो जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं लेकिन 10 तारीख तक कंगाल हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ फाइनेंशियल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।